नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं आज का विशेष क्रांति के भगवान। जनजातीय गौरव दिवस इस बार विशेष रहा। जनजातीय समाज से आने वाली देश की संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन परिसर में स्थित जयंती के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद भवन परिसर में उनके स्वागत के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उपस्थित थे। देश भर में बुधवार को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संसद भवन परिसर में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान संसद भवन परिसर में स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उपस्थित संसद सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी उपस्थित थे। जनजातीय समूह के कलाकारों ने लोक एवं पारंपरिक वाद्य यंत्रों एवं नृत्य के जरिए अतिथियों का स्वागत किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने सभी कलाकारों से मुलाकात की। आज का दिन भगवान बिरसा मुंडा की प्रेरक स्मृति को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का रहा। इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली झारखंड के उलीहातू पहुंचकर प्रधानमंत्री ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री उनकी जन्मस्थली उलीहातू में उनके घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भगवान बिरसा के परिजनों से मुलाकात की। पीएम ने भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने खूंटी में जनसभा को संबोधित किया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि झारखंड भी देश के 100%, 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट वाला राज्य बन गया है। इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी मेरे झारखंड वासियों को बहुत सारी बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। झारखंड का कोना कोना ऐसे ही महान विभूतियों को उनके हौसलों और अनथक प्रयासों से जुड़ा है। तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, नीलांबर, पीतांबर, जत्रा ताना भगत और अल्बर्ट एक्का जैसे अनेक वीरों ने इस धरती का गौरव बढ़ाया है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी उपस्थित थे। उन्होंने पीएम मोदी को शॉल और भगवान बिरसा मुंडा की एक तस्वीर भेंट की। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि 15 नवंबर को हम देशवासी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। देश के इतिहास में यह पहला अवसर है कि प्रधानमंत्री देश के लिए बलिदान देने वाले बिरसा मुंडा के गाँव उलीहातू पहुँचे हैं। पीएम के आने से इसमें एक नया अध्याय जुड़ा है। जनजाति गौरव दिवस के रूप में इस तिथि का आयोजन जो इतिहास का नया अध्याय बना, वहीं आज आपके आने से अध्याय में एक और नया अध्याय जुड़ा, नए इतिहास के रूप में जुड़ रहा है। और इस आयोजन में आज यहां से एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शॉल भेंट करके पीएम को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री के खूंटी आगमन पर उन्होंने आभार जताया और कहा कि धरती आबा की इस भूमि पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति एक उम्मीद जगाती है। निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा इस राज्य का ही नहीं, पूरे देश के ही भगवान आदिवासियों के हैं। ये आदिवासी विकास के जो लक्ष्य हैं, इसको हम राज्यों में, चाहे झारखंड हो चाहे पूरा देश हो, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और निश्चित रूप से जिस तरीके से आज इस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश को आपने जोड़ा है, और ये निश्चित रूप से आज का ये आपका जो संदेश होगा, ये आदिवासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। प्रधानमंत्री जनमन पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत करने की कृपा करें। पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर पीएम जनजातीय न्याय योजना की शुरुआत की। इसके जरिए छात्रों को पढ़ाई के लिए शिक्षावृत्ति मिलेगी, साथ ही बंधन केंद्रों से रोजगार भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त के रूप में 18,000 करोड़ रुपए की राशि 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के लिए जारी की। कुछ ही साल पहले खूंटी में मैंने सोलर पावर से चलने वाले जिला न्यायालय का उद्घाटन किया था। अब आज झारखंड की इस पावन भूमि से एक नहीं बल्कि दो ऐतिहासिक अभियानों की शुरुआत होने जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियां, जिसे हम अब तक प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में जानते हैं, उनकी रक्षा करेगा, उन्हें सशक्त करेगा। इसके साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो गई। देश भर के लिए प्रचार वाहनों को रवाना कर दिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लिए 7200 करोड़ रुपए की सौगात दी। बता दें, प्रधानमंत्री झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बिरसा मुंडा की जयंती से एक दिन पहले मंगलवार को देर रात प्रधानमंत्री रांची पहुंचे थे, जहां उनके स्वागत में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। उन लोगों ने प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा कर अपना स्नेह और आदर जताया। बुधवार की सुबह प्रधानमंत्री ने रांची में भगवान बिरसा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। इस दौरान उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा भी किया। देश के जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। स्वतंत्रता के संग्राम में उनकी भूमिका अतुलनीय रही है। विशेषकर भगवान बिरसा मुंडा ने अपने अपूर्व साहस से अंग्रेज़ों के खिलाफ जो संघर्ष आरंभ किया, वो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। इस विशेष महत्व को देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 15 नवंबर सन 1875 झारखंड के उलीहातू की धरती पर अंग्रेजों के विरुद्ध उलगुलान क्रांति का बिगुल फूंकने वाले बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। जनमानस में धरती आबा के रूप में विराजमान भगवान बिरसा मुंडा ने अल्पायु में ही ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ जिस क्रांति का आगाज किया, उसकी धमक आज भी सुनाई पड़ती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन स्मृतियों को संजोना आवश्यक है। ये संकल्प लिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शायद कोई आदिवासी जिला ऐसा नहीं होगा
कि 1857 से लेकर के अब आजादी आने तक आदिवासियों ने जंग न की हो, बलिदान न दिया हो। आजादी क्या होती है, गुलामी के खिलाफ जंग क्या होता है, उन्होंने अपने बलिदान से बता दिया था। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस इतिहास से उतना परिचय नहीं है। उनके पूरे इतिहास को समावेश करते हुए अलग अलग राज्यों में म्यूजियम बनाने की दिशा में सरकार काम करेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे देश के लिए मर मिटने में आदिवासी कितने आगे थे उसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प का परिणाम है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। आजादी के इतिहास में हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए, इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। देश अब 15 नवंबर को 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्य, त्याग और बलिदान को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भूल नहीं सकता। आजादी के अमृत महोत्सव में इस दिवस की घोषणा ऐसे सभी आजादी के पुरोधाओं का सम्मान है। देश भर में समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के अथक प्रयासों से देश भर में 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों की स्थापना की जा रही है। ये संग्रहालय झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, मिजोरम, मणिपुर और गोवा में राज्य सरकारों के सहयोग से तैयार किए जा रहे हैं। देश का पहला संग्रहालय भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय अब रांची में बनकर तैयार हो चुका है। 30 एकड़ में फैले इस संग्रहालय का निर्माण रांची के उसी जेल परिसर में किया गया है जहां भगवान बिरसा मुंडा ने स्वतंत्रता संघर्ष के पथ पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। संग्रहालय के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही उसके पहले प्रांगण में झारखंड के जनजातीय समुदायों की कला, संस्कृति, जीवन शैली, त्योहार एवं हाट बाजारों को खूबसूरती से दर्शाया गया है। संग्रहालय परिसर के बाहर भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इसे पूरे परिसर में लेजर और लाइट शो एवं चित्रपट के माध्यम से जनजातीय क्रांति एवं झारखंड के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के जीवनी एवं संघर्षों को प्रदर्शित किया गया है। ये संग्रहालय जनजातीय सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय सेनानियों के योगदान और उनके अप्रतिम शौर्य से जन जन को रूबरू कराएगा, उन्हें प्रेरणा देगा। क्रांति के भगवान इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।